एपिसोड में क्वालिफाइंग मैच शुरू होने वाला था, जहां पर अब सिंग्युन भी आ गया था। अब इसे देखते ही कुवांग सेंग कहता है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। इस पर सिंग्युन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं, इसलिए सेक्ट मास्टर क्वालिफाइंग मैच को आगे बढ़ाने का डिसाइड करता है। फिर वो सभी से बताता है कि पहले राउंड में 7 लोग एडवांस होंगे, लेकिन सबसे पहले जो सेंसियाओ टेम्पल से बाहर आया था उसे अपना ओपोनेंट सेलेक्ट करने का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद सेक्ट मास्टर टियानजियो से अपना मनचाहा ओपोनेंट सेलेक्ट करने के लिए कहता है। अब टियानजियो सोचता है कि मैंने सीक्रेट रिल्म से बहुत से चीजों को हासिल कर लिया है, इसलिए मैं सिंग्युन को तो आसानी से हरा सकता हूँ और अपने अपमान का बदला भी ले सकता हूँ। इसके बाद वो सिंग्युन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। यह देखते ही कुछ लोग बात करते हैं, ऐसा लगता है कि पहली फाइट ही बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है। इसके बाद टियानजियो और सिंग्युन के अलावा बाकी लोग यहाँ से चले जाते हैं और फिर सिंग्युन टियानजियो के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो अपना हैवी स्वॉर्ड भी बाहर निकाल लेता है। इस पर टियानजियो कहता है आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा निराशा क्या होती है। अब सभी लोगों की निगाहें इन दोनों पर होती हैं। फिर टियानजियो सिंग्युन को चैलेंज कर देता है कि अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार कर दिखाओ, मैं यहीं पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब इस बात को सुनते ही सिंग्युन इस पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन टियानजियो खुद को बचा लेता है और अब अपना किलर गॉड हैंड निकाल लेता है। अब यह देखते ही हॉल मास्टर हैरान होता है, क्योंकि टियानजियो ने इसे पूरी तरह से परफेक्ट कर लिया है। वहीं अब टियानजियो किलर गॉड के हैंड से सिंग्युन पर अटैक कर देता है और फिर सोचने लगता है कि सिंग्युन का काम तमाम हो गया, लेकिन तभी सिंग्युन आसानी से बाहर निकल जाता है। यह देखते ही टियानजियो की हालत खराब होने लगती है और वो के लिए एंशिएंट बेल यूज करने लगता है। यह देख सिंग्युन कहता है आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस फुल अटैक करता है, जिसका सामना करने के बाद टियानजियो का होश गायब हो जाता है। लेकिन इसके बाद सिंग्युन अपने हैवी स्वॉर्ड की असली पावर दिखाता है और अब टियानजियो पर इससे अटैक कर देता है, जिसके बाद टियानजियो इसे नहीं रोक पाता और इसमें बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। यह देख टियानजियो हैरान हो जाता है और सोचता है कि केवल 3 दिनों में सिंग्युन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि अब इसकी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि 3 दिनों में सिंग्युन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि अब इसकी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि यिन यांग रिल्म के लेवल 5 वाला भी कोई इसकी पावर के सामने नहीं टिक पाएगा। अब सिंग्युन इसको जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी इसका फादर इसको बचा लेता है। यह देख सिंग्युन कहता है इसी ने तो कहा था तुम मुझे मार कर दिखाओ। इस पर टियानजियो का फादर कहता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सुनकर सिंग्युन कहता है कि मैं उसका वेट करूंगा। इसके बाद टियानजियो का फादर अपने बेटे को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर सेक्ट मास्टर अनाउंस करता है कि सिंग्युन इस राउंड का विनर है और सक्सेसफुली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो गया है। इसके बाद वो सिंग्युन को पीछे हट जाने के लिए कहता है। इस पर सिंग्युन कहने लगता है कि आगे होने वाला मुकाबला किसी काम का नहीं है और मैं ही इस रैंकिंग मैच का लीडर बनूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी जो जीतना चाहता है वो यहाँ पर आ सकता है और मेरे साथ फाइट कर सकता है। अब इस बात को सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब सिंग्युन तो सबको मारने के लिए उतारू हो गया है। अब यह देखते ही कुवांग सेंग भी हार मान जाता है, क्योंकि इसे भी पता चल चुका है कि वो सिंग्युन का सामना नहीं कर पाएगा। इसके अलावा सिंग्युन का हैवी स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ 7 स्टार वैली के मुजाओ और जिंगान भी गिव अप कर देते हैं, लेकिन अब सेक्ट मास्टर सियून से सिंग्युन का मुकाबला करने के लिए कहता है। इस पर एक एलर कहता है कि सियून भी उसका सामना नहीं कर पाएगी, इसलिए ऐसा करना बेकार है। लेकिन सेक्ट मास्टर कहता है कि अगर हम लोग बिना फाइट के हार मान लेंगे तब इसकी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते चाहे अब कुछ भी हो जाए। अब सियून तो सिंग्युन का सामना नहीं करना चाहती थी, फिर भी वो इनकी बात मान जाती है। दूसरी तरफ जिंगसुआन भी सिंग्युन की पावर के सामने हार मानने लगता है, लेकिन उसका फादर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और तुम्हें कैसे भी सिंग्युन के साथ फाइट करनी होगी। तभी सिंग्युन बोल देता है कि अगर तुम चाहो तो दोनों एक साथ मिलकर मुझ पर अटैक कर सकते हो। अब यह सुनते ही जिंगसुआन और सियून अपनी पावर का यूज करने लगते हैं और सियून पर अटैक कर देते हैं, जिसमें सिंग्युन इनके सामने नहीं टिक पाता। लेकिन कुछ देर के बाद सिंग्युन खुद को बैलेंस कर लेता है और अब अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसके बाद सभी की हालत खराब हो जाती है। अब इस अटैक से जिंगसुआन की हालत खराब हो जाती है और वो सिंग्युन से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन अब सिंग्युन कहता है तुम नहीं बच सकते और फिर इस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन अब सियून सामने ही खड़ी होती है और
किंग सुवान इसी को सिंgyun के अटैक के सामने भेज देता है, जहां पीछे से सियुन अब जख्मी होने वाली होती है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इसका अगला एपिसोड ट्यूसडे को रिलीज